हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं दोस्तों सनी शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि यदि किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति सबूत को मिटाने की कोशिश करता है या फिर सबूत को छुपाने की कोशिश करता है, सबूत को नष्ट करने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति के साथ क्या किया जा सकता है, क्या उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई हो सकती है, कोई मुकदमा हो सकता है, और यदि हो सकता है तो फिर ऐसे में उसको क्या सजा मिल सकती है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि जो भी आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं, जैसे कि मैट्रिमोनियल इशू की बात करें तो वहां पर 498A का जो मुकदमा होता है वो आपराधिक मुकदमा होता है। दहेज हत्या का मुकदमा आपका आपराधिक मुकदमा होता है। इसी तरह से बलात्कार का मुकदमा या फिर छेड़छाड़ का मुकदमा सेक्शन 354 आईपीसी के अंतर्गत जो आता है, पॉक्सो एक्ट का मुकदमा, और उस मुकदमे से संबंधित सबूत यदि किसी व्यक्ति के द्वारा मिटाए जाते हैं या मिटाए जाने की कोशिश की जाती है तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, किस तरह से उसको दंडित कराया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे कानून को। दोस्तों, सबसे पहले में जान लेते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति मामले में से सबूत को हटाने की कोशिश करता है, मिटाने की कोशिश करता है या फिर मिटा देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 201 यानी कि सेक्शन 201 ऑफ आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब इस मुकदमे के अंतर्गत यदि ये व्यक्ति दोषी साबित हो जाता है, यानी ये साबित हो जाता है कि इस व्यक्ति ने सबूत हटाए हैं, मिटाए हैं या मिटाने की कोशिश करी है, तो ऐसे व्यक्ति पर जो सजा का प्रावधान है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने किस प्रकार के मुकदमे में से इन सबूतों को हटाया है या फिर हटाने की, मिटाने की कोशिश की है। अब दोस्तों, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे मामले जिनमें सजा का प्रावधान 10 साल से कम हो, यदि ऐसे मामले में से सबूत हटाया हो या हटाने की कोशिश की हो, या फिर ऐसे मामले जिनमें जो सजा का प्रावधान है वो आजीवन कारावास तक हो, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो, ऐसे मामले में से उसने सबूत हटाए हैं या हटाने की कोशिश करी है, या फिर ऐसा मामला हो जिसमें जो सजा का प्रावधान है वो मृत्यु दंड तक हो और ऐसे मामले में से उसने सबूतों को हटाया हो या फिर हटाने की कोशिश करी हो। तीनों ही केस में सजा का प्रावधान अलग अलग है। तो अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, जिस भी मामले में से उसने सबूतों को हटाया है, यदि वो मामला ऐसा है कि उसमें जो सजा का प्रावधान है वो 10 वर्ष से कम है, तो ऐसे केस में जिस भी व्यक्ति ने अपराध कारित किया है, सबूत हटाए हैं या फिर हटाने की कोशिश की है, ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 201 आईपीसी के तहत जो भी उस अपराध के लिए सजा हो उस अवधि का 1/4 से दंडित किया जाएगा, या फिर उसको जुर्माने से दंडित किया जाएगा या फिर दोनों से ही दंडित किया जाएगा। दूसरी कंडीशन, यदि मामला ऐसा हो जिसमें जो सजा का प्रावधान है वो 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक है और ऐसे मामले में से वो सबूतों को मिटा देता है या फिर मिटाने की कोशिश करता है, तो ऐसे केस में जो उसको सजा का प्रावधान है वो ये है कि उसको 3 साल तक की सजा प्लस जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ये व्यक्ति ऐसे मामले में से सबूतों को मिटाता है या मिटाने की कोशिश करता है जिसमें सजा का प्रावधान मृत्यु दंड है, तो ऐसे केस में दोषी साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, सबूत मिटाना एक बहुत बड़ी बात होती है और सबूत मिटाने पर आपको बहुत बड़ी सजा भी मिल सकती है, आप बुरे फंस सकते हैं। आम लाइफ में आमतौर पर व्यक्ति को इतने कानून पता नहीं होते और वो अनजाने में आकर कोशिश करता है कि मैं अपराध के सबूत किसी तरह से मिटा दूं तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन यह ध्यान रखिए, यदि आप पकड़ में आ जाते हैं और आप पर आरोप साबित हो जाता है तो आप बचने की बजाय बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कोई भी कार्य करते हुए इस सेक्शन को, आपको इस कानून को जरूर ध्यान में रखना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए और कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की जानकारी। ऐसी ही नई लीगल जानकारी के साथ नई वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।